हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर ये देखो, ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक पब्लिक नोटिस जो कि 18 अगस्त को ही जारी हो गया था। इस पे मैं वीडियो नहीं बना पाया। इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे काउंसलिंग में रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, उसकी यहाँ पे पर्टिकुलरली बात की गई है इस नोटिस में। ऐसे ही सारे यूनिवर्सिटीज़, चाहे बीएचयू हो, जेएनयू हो, या जो भी यूनिवर्सिटी सीयूईटी एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर रही है, वो अपना खुद का एक पब्लिक नोटिस जारी करेंगी जिसमें कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि काउंसलिंग के वक्त रिक्वायर्ड होगी उसके बारे में फुल डिटेल दिया गया होगा। और अगर मैं तुम्हें बताऊं तो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो बीएचयू हो, डीयू हो, एयू हो, कोई सा भी यूनिवर्सिटी हो, उनके जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे ये सिमिलर दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही होंगे, क्योंकि कोई और अलग डॉक्यूमेंट आता ही नहीं है। एडिशनली एक दो डॉक्यूमेंट्स और आ सकते हैं, लेकिन 90 to 95% जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं यही होते हैं। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे मैं बता दूं क्या क्या बातें की गई है। यहाँ पे क्या बोला गया है, यूजी प्रोग्राम की यहाँ पे बात हो रही है, ना कि पीजी प्रोग्राम की। तो जो भी बच्चे इस साल सीयूईटी अपेयर हो रहे हैं और उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स 31 अगस्त तक इस फॉर्मेट में रेडी रख लेने हैं। 31 अगस्त, तो इसका ये मतलब है 31 अगस्त के बाद से तुम्हारे काउंसलिंग हो सकते हैं स्टार्ट। 30 अगस्त लास्ट एग्जाम है तुम्हारे सीयूईटी यूजी प्रोग्राम का, और 31 अगस्त के बाद से हो सकता है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में, सॉरी सितंबर में, इसमें तुम्हारे काउंसलिंग प्रोसीजर टोटली स्टार्ट हो जाए। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSAS पोर्टल जो है, क्या है कैसे है अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, इसीलिए मैंने अभी तक उस पर कोई भी वीडियो नहीं दिया है, तो वो ओपन हो जाए। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, सबसे पहले तुम ये जान लो। क्लास 10th के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उस पर तुम्हारा नाम होना चाहिए, जो भी तुम्हारा नाम हो, और उस पर तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन होना चाहिए और पेरेंट्स का नेम भी क्लियरली मेंशन होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट और फॉरमोस्ट डॉक्यूमेंट क्या आता है यहाँ पे, क्लास 10th के तुम्हारे पास सर्टिफिकेट अवेलेबल होने चाहिए। क्लास 12th के सर्टिफिकेट होने चाहिए। सिमिलरली जिस प्रकार तुम्हारे 10th में नाम होंगे उसी प्रकार क्लास 12th में भी नाम, तुम्हारे पेरेंट्स का नाम और तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, सिर्फ मैं बोला गया कि नेम ऑफ द कैंडिडेट मस्ट मैच विद द सीयूईटी यूजी 2022 फॉर्म। तुमने जो सीयूईटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म डाला उसमें तुम्हारा जो भी नाम हो, शिवम सानू नाम हो, राहुल नाम हो, श्याम नाम हो, कुछ भी नाम हो, ठीक है, वो तुम्हारे क्लास 12th के सर्टिफिकेट से मैच होना चाहिए। नहीं मैच होता है तुम्हारा एप्लीकेशन वहीं रिजेक्ट हो जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन में। नेक्स्ट चीज यहाँ पे मैं तुम्हें बताऊं तो SC ST OBC NCL EWS माइनॉरिटी CW KM PWBD सर्टिफिकेट्स, ये सारे ही एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के थ्रू इशूड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तुम्हें यहाँ पे, तो सेंट्रल लेवल के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो तुम्हारे पास होने चाहिए अगर तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तुम SC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो तुम्हारे पास यहाँ पे तुम्हारा SC कास्ट का जो सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। EWS से हो तो सेंट्रल के थ्रू इशू किया गया सर्टिफिकेट तुम्हारे पास होना चाहिए। EWS में 2 सर्टिफिकेट्स होते हैं, वैसे ही SC ST कैटेगरी में, OBC कैटेगरी में 2 सर्टिफिकेट्स होते हैं, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल। तो सेंट्रल लेवल के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे, ये चीज याद रख लेना। नेक्स्ट अगर यहाँ पे तुम्हें बताऊं, OBC जो कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जिनके पास है, वो इशू होना चाहिए एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, और आपको साथ ही साथ इनकम सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है। और अगर इनकम सर्टिफिकेट 31 मार्च के बाद का इशूड है तो बहुत अच्छी बात है, इनकम सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड। अच्छी बात नहीं है यार, मस्ट बी होना ही चाहिए वो 31 मार्च के बाद का। EWS सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सर्टिफाइंग दैट कैंडिडेट कैन क्लेम रिजर्वेशन अंडर दिस कैटेगरी, और ये भी सर्टिफिकेट मार्च 31 2022 के बाद का ही इशू होना चाहिए। तो आई होप तुम सारी बातें क्लियरली समझ पा रहे होगे। अब जो बच्चे सिख माइनॉरिटी कैटेगरी क्लेम करना चाहते हैं उनके पास भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ये सर्टिफिकेट इशू किया गया होगा किनके द्वारा, DSGMC के द्वारा, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के थ्रू, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट आपको रेडी रखना है। क्रिश्चियन माइनॉरिटी का कॉल जो होता है कैटेगरी, वो भी आपके पास, उसके भी सर्टिफिकेट होने चाहिए अगर आप ये कैटेगरी क्लेम करने वाले हो तो। 8 नंबर यहाँ पे देखो, चिल्ड्रंस और विडोज ऑफ अ पर्सोनल ऑफ द आर्म्ड फोर्स कैटेगरी, डिफेंस की बात हो रही है, आप उनके अगर बच्चे हो तो आपके पास एक एजुकेशनल कंसेशनल सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, उसका एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है, और उसी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। फॉर्मेट कैसे है, क्या है, वो भी मैं तुम्हें यहाँ पे बताने वाला हूँ, टेंशन मत लो। पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर आपको बेंचमार्क डिसेबिलिटी आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो आपके रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट सरकारी अस्पताल के द्वारा इशू किया होना चाहिए, जिसमें कि आपके फोटोग्राफ, मतलब आपके जो भी कैंडिडेट है उसका फोटोग्राफ होना कंपलसरी मांगता है यहाँ पे। सुपर न्यूमरी कोटास, जैसे कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में अगर आप हो, स्पोर्ट्स कोटा से बिलोंग करते हो, तो आपके रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं उस पे कैंडिडेट का नाम मेंशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग में लगने वाला है। और एक चीज अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे देख लो, ये है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट शेड्यूल्ड कास्ट का एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, कि इस
फॉर्मेट में आपके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। सिमिलरली अगर मैं दिखाऊं, यहाँ पे देख लो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट। सिमिलरली तुम यहाँ पे देख पा रहे होगे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये सारे तुम डाउनलोड कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे। आई होप तुम्हारे सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अगर तुम्हारे कोई भी डाउट्स हैं इसके रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यहाँ पे तुम्हें नंबर देखने को मिल रहा है, इस नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हो। सो एंड करते हैं आज के सेशन को, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।